पावर्स, घातांक और घात। जैसे मान लीजिए एक संख्या ऐसे लिखी है 5 और इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 2, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 टू द पावर 2। तो इसमें जो 5 है उसकी फॉन्ट बड़ी है और जो 2 है उसकी फॉन्ट छोटी है। तो ये जो 5 है इसको बेस कहते हैं। यहाँ पर जो 5 है वो बेस है, बेस इक्वल टू 5 है। और जो 2 है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट इक्वल टू ये है 2। तो 5 इक्वल टू 2, 5 टू द पावर 2 में बेस 5 है, एक्सपोनेंट 2 है। अब 5 की पावर 2, तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स में 5 की पावर 2 मीन्स 5 बेस है, एक्सपोनेंट 2 है, और 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 5 इंटू 5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 5 मतलब 25। दिस इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये हुआ कि 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 2 की पावर 4 है तो यहाँ 2 बेस हुआ और एक्सपोनेंट 4 हुआ, और इसका मीनिंग है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का 4 की पावर 2 मिला 25 के बराबर, 2 की पावर 4 मिला 16 के बराबर। अब जब संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं तो हम लोग एक्सपोनेंट और पावर की मदद से उनको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 1 0 0 0, ये संख्या है। इसका मतलब अगर हम इस संख्या को पढ़ें तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इससे बड़ी भी संख्याएं हो सकती हैं। ये 1 लाख है। इसका मतलब हुआ कि 1 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू 10 इंटू 10। लिख सकते हैं ना ऐसा? और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पर 10 बेस हो गया और 5 एक्सपोनेंट हो गया। तो जब संख्याएं बड़ी होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने में एक्सपोनेंट और पावर से हमको मदद मिलती है। 512 को एक्सपोनेंट और पावर की मदद से मान लो लिखना है, तो हम सबसे पहले 512 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा,
फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 1 आ गया। अब ये जो 5 1 2 है, इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जितनी बार आया है उतनी बार इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। नाइन टाइम्स ये आया है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 टू द पावर 9। तो 5 1 2 को एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया। समझ में आया इतना? एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। जैसे 512 था, इसको एक्सपोनेंट और पावर के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोगों ने 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और 512 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ही 9 बार 2 के मल्टीप्लिकेशन में ये लिख उठा। इसका मतलब ये 2 टू द पावर 9 है। एक्सपोनेंट और पावर के रूप में इसको 2 टू द पावर 9 हम लोग लिख सकते हैं। तो 512 को हम लोगों ने छोटे में लिख लिया 2 टू द पावर 9। ऐसे ही जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो हमें एक्सपोनेंट और पावर की मदद से छोटे में लिखने में मदद मिलती है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 72 है, 72 को एक्सपोनेंट पावर का यूज करके लिखना है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 36 आया। ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 18 आया। ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 9 आया। अब 9 2 से नहीं डिवाइड होगा, अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 72 को लिख सकते हैं 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसको अगर पावर में लिखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। तो 72 को हम लोगों ने एक्सपोनेंट और पावर की मदद से 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 के रूप में लिख दिया। तो इस तरह से अगर कोई संख्या हमको दी गई है तो हम उसको एक्सपोनेंट और पावर की हेल्प से हम लोग उसको छोटे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट लेते हैं। इवेल्युएट करना है 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 एक्सपोनेंट और पावर के रूप में लिखा हुआ है। हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5
इंटू 5, 4 टाइम्स 5 का मल्टीप्लिकेशन है। यही मीनिंग है 5 टू द पावर 4 का। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 5 करेंगे 25 होगा, 625, 625, 625। तो यही इसका आंसर हो गया 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625। We have to express 2 into 2 into a in exponent form। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 2, और a इंटू a का भी मीनिंग यही है, a टू द 2। तो यही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2a होल टू द पावर 2। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, और आंसर इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 2।